Welcome to my YouTube channel, Accountancy Class 12 Ratio Analysis. In last two video, we have discussed liquidity ratio and solvency ratio. Now, in part 3, we will discuss activity ratio, or we can say turnover ratio. Turnover ratio. In this video, we will discuss activity ratio or turnover ratio. Let's start. What is activity ratio? This ratio indicate the speed at which activity of the business are being performed. मतलब बिजनेस की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी क्या स्पीड है, उसका ठीक ठाक स्पीड है कि नहीं है, मतलब उसका एफिशिएंसी कितनी है. दिस एक्टिविटी रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स एसेट एम्प्लॉयड और फॉर दैट मैटर एनी कंस्टिट्यूट ऑफ एसेट्स इज टर्न इनटू सेल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. एक्टिविटी रेशियो ये एक्सप्रेस करता है कि एसेट्स जो हमने एम्प्लॉयड किया है बिजनेस में और फॉर दैट मैटर एनी कंस्टिट्यूशन ऑफ एसेट्स इट्स टर्न इनटू सेल्स, वह कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है. अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितने दिनों में वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है. हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सिग्निफाई इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब हम अपने एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी हो रही है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है. एंड एज सच आर नॉन एज एफिशिएंसी रेशियो. इसको हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं. द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक में वह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं. इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर कंसीडरेशन. यह डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वह कितने बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्स. हमारे पास जो भी इन्वेंट्री है वह कितने बार सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री से सेल्स में कन्वर्ट होने का टाइमिंग कितना है, कितने मल्टीपल है. इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री. यह एक रिलेशन है किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री के बीच का रिलेशन है. इसका फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज कर लेंगे. मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए दो फार्मूला है. एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर लेंगे. यहाँ जो भी हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे उसका जब भी बात करेंगे तो ये नेट है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, मतलब इसमें से रिटर्न माइनस करके ही लिखना है. रिटर्न जब भी रहेगा क्वेश्चन में तो उसको माइनस कर ही लेना है. तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के दो फार्मूला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. एक और फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट स्टडीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इनटू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यह बताता है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कितने बार हो रहा है. इट ऑल्सो अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी. यह हमारे लिक्विडिटी का मेजरमेंट भी करता है. इट डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज परचेस्ड. यह हमें यह भी बताता है कि हम कितने बार खरीद रहे हैं और रिप्लेस ड्यूरिंग अ ईयर, हम एक साल में कितने बार इन्वेंट्री को खरीद रहे हैं. लो टर्नओवर इन्वेंट्री में बी ड्यू टू बैड बाइंग. लो टर्नओवर होगा तो इसका मतलब आपकी बाइंग कम है. ऑब्सोलेंस इन्वेंट्री, ऐसा हो सकता है इन्वेंट्री खराब होने के कारण आपकी लो बाइंग हो रही है. एंड इज अ डेंजर सिग्नल, और ये डेंजर सिग्नल है. हाई टर्नओवर इज गुड बट इट मस्ट बी केयरफुली इंटरप्रिटेड
एज इट मे बी ड्यू टू बाइंग ऑफ स्मॉल लॉट्स और सेलिंग क्विकली एट लो मार्जिन। बाइंग हाई टर्नओवर को अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे हाई टर्नओवर का ये भी मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदना एक्सपेंसिव माना जाता है, और आप जल्दी जल्दी बेच रहे हैं कम कम प्रॉफिट पे पैसा रियलाइज करने के लिए। दस इट थ्रो लाइट ऑफ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से भी पता चलता है कि इन्वेंट्री ऑफ गुड्स जो है हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, क्योंकि डेटर प्लस बिल रिसीवेबल को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा निकल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी होगा, जो भी टोटल टोटल नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, उसमें से कैश को माइनस कर देंगे तो क्रेडिट निकल जाएगा। इट नीड टू बी नोटेड दैट डेटर शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, मान लेते हैं डेटर 10 लाख है, प्रोविजन 1 लाख है, तो डेटर हम कितना लेंगे? 10 लाख लेंगे कि 9 लाख लेंगे? तो यहाँ पे 10 लाख ही लेना है हमें। Significance: the liquidity position of the firm depend upon the speed with which trade receivable are realized। इस रेशियो से पता चलता है किस स्पीड से हम अपने डेटर से पैसा उठा ले रहे हैं। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द रिसीवेबल आर टर्न ओवर। कितने बार हम पैसा उठा पा रहे हैं, डेटर को जो हम उधार दिए हैं उससे हम कितने बार पैसा उठा ले रहे हैं। एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। जितना ज़्यादा होगा, हायर टर्नओवर रेशियो होने का मतलब आप बहुत जल्दी कलेक्शन हो पा रहा है आपका डेटर से, और कम होने का मतलब आपका डेटर से कलेक्शन वीक है। दिस रेशियो ऑल्सो हेल्प इन वर्किंग आउट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी रेशियो से एक और रेशियो निकाला जाता है जिसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम कितने पीरियड में कलेक्शन कर ले रहे हैं अपने डेटर से। द रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डेज मंथ इन अ ईयर बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मान लेते हैं 24 आया, तो 24 आया, तो 24 अगर आता है, चाहे 12 आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो कलेक्शन हमारा कितने दिनों में हो रहा है? इसका मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12/12, तो हमारा कलेक्शन 1 मंथ में हो जाता है। इसका ये मतलब। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द पैटर्न्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। हम ट्रेड पेबल को, अपने क्रेडिटर को कैसे पे कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं, उसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। ट्रेड पेबल एराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। ट्रेड पेबल कब एराइज होता है? क्रेडिट परचेज होने पे। इट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। दूसरा है नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा? तो टोटल नेट परचेज में से कैश परचेज माइनस कर देंगे। इसमें भी हमें ये निकालना होगा कि एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है हमारा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का होगा नंबर ऑफ डेज या मंथ इन अ ईयर को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड निकल जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिवील एवरेज पेमेंट पीरियड। आप कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हैं। लोअर रेशियो मीन्स क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज फॉर लॉन्ग पीरियड और इट मे रिफ्लेक्ट डिले पेमेंट टू सप्लायर विच इज नॉट अ वेरी गुड पॉलिसी। अगर आपका लो रेशियो आ रहा है, मतलब आप लेट से पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, तो ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। एज इट में अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन अफेक्ट कर सकता है। एवरेज पीरियड ऑफ पेमेंट कैन बी वर्कड आउट। तो एवरेज पेमेंट पीरियड हम लोगों ने कैसे निकाला? फॉर्मूला से निकाल देंगे, पता चल जाएगा हम कितने दिनों में पेमेंट कर दे रहे हैं अपने क्रेडिटर को। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रिलेशन बताता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल का बिजनेस में। जितना ज़्यादा हायर होगा इसका रेशियो, माना जाता है कि एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का उतना ज़्यादा अच्छा है।
इसको कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जो भी रिटर्न होगा उसको माइनस कर देंगे। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। सिग्निफिकेंस, हायर टर्नओवर इज गुड साइन, जितना ज़्यादा आएगा गुड साइन माना जाता है। इसके माना जाएगा कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का आप एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। हायर टर्नओवर रिफ्लेक्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिजल्टिंग इन हायर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस। ऐसा माना जाता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी दोनों हाई है। अब एक बार चारों रेशियो को एक बार देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। रेशियो जो रेशियो है नीचे वही समझ लेते हैं। जैसे इन्वेंट्री है तो नीचे क्या है? इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री है। ऊपर का बस हमें याद करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नीचे क्या है? एवरेज है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट परचेज है, नीचे क्या है? एवरेज है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या है? वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट निकालना है। पहले तो हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हमने दो फॉर्मूला देखे हैं। एक तो फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा है ओपनिंग इन्वेंट्री नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट फार्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फर्स्ट तो लगना नहीं है, सेकंड लगना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है। फार्मूला एक बार लिख लिए हम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 18,000 दिया हुआ है, तो 18,000 लिखेंगे, प्लस नेट परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 46,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ दो चीज़ दिया है, एक वेजेस दिया है और एक कैरेज इनवर्ट दिया है, तो दोनों मिला के 18,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे दिया हुआ है 22,000। तो ये 60,000 आएगा, इसको करेंगे तो कैलकुलेट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000। नेक्स्ट एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा दिया है 18,000 लिखेंगे, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 22,000 बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 22 40,000 बाई 2 हो जाएगा, तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स इन अ ईयर, ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकला। अगर इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड में कन्वर्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? तो यहाँ पे कैश रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है 4 लाख और कैश रिवेन्यू दिया है 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है 20% ऑफ टोटल। 4 लाख का 20% करेंगे तो 80,000 आएगा। 4 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे, 3,20,000 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 3,20,000 बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल दो दिया हुआ है, ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओपनिंग दिया है 40, क्लोजिंग दिया है 1,20,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज करेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को
प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 40,000 प्लस 1,20,000 बाई 2, तो 1,60,000 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80,000 हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स, इसके सारे आंसर टाइम्स में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। तो यहाँ क्रेडिट परचेज कितना है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 12 लाख दिया है, तो 12 लाख लिखेंगे, सॉरी 12 लाख बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। तो एवरेज ट्रेड पेएबल हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल बाय 2। तो यहाँ ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर भी आता है, बिल्स पेएबल भी आता है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का ओपनिंग कितना है, 3 + 1 4 हो गया, ओपनिंग ट्रेड पेएबल 4 लाख, और क्लोजिंग हो गया 1,30,000 प्लस 70, तो ये हो गया 2 लाख। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 2 लाख बाई 2, तो 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3 लाख होगा, तो 3 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इन अ ईयर, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 3 मंथ, 3 मंथ में आप पे करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखते हैं सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो हम लोग को पिछला रेशियो से का पार्ट है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे डेब्ट कितना है 12 लाख, और इक्विटी कितना है, इक्विटी है 19 लाख, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल जाएगा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो अभी हमारा रेशियो का पार्ट नहीं है, हम लोग फिर भी निकाल देते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट 12 लाख बाई इक्विटी 19 लाख, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.63:1 डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे नीचे दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 18 लाख, तो ये हो जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स यहाँ पे करेंट लायबिलिटी दिया है 5 लाख, 5 लाख दिया हुआ है, और करेंट एसेट्स सारा मिला देंगे तो 19 लाख, सॉरी 18 लाख, 18 लाख हो गया हमारा करंट एसेट्स। तो 18 प्लस 18 माइनस 5 करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हमारा 13 लाख आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 13 × 1 = 13, फिर यहाँ पे 5, 13 3 × फिर 9 × टाइम्स में लिखेंगे, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। उसके बाद थर्ड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया है, क्रेडिट नहीं दिया हुआ है, तो उसी को लिख देंगे। क्रेडिट नहीं देगा तो जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वही लिख देंगे बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल तो दिया हुआ है लेकिन एवरेज नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया है उसी को लिख देंगे 9 लाख, तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट, इट ए ट्रेडिंग फॉर्म्स एवरेज इन्वेंट्री इज 20,000, कॉस्ट लिखा है मतलब एक कॉस्ट पे है, इन्वेंट्री वैसे कॉस्ट पे ही होता है। इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया है, एंड फॉर्म सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, सर्टेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब उसका कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालना है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स, ठीक है,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री, 8 टाइम्स। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री दिया है तो कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज दिया हुआ है 20,000 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा 1,60,000। मतलब हम जो सामान बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है 1,60,000। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्म सेल्स एट अ सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट दिया 1,60,000, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कॉस्ट है 1,60,000। अब RFO पता नहीं है हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो RFO इतना ही लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 20% ऑफ RFO 1,60,000। अब इसको RFO को हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, RFO इक्वल टू x लेट कर लिए, तो x माइनस 20% ऑफ x 20/100 x इक्वल टू 1,60,000, x माइनस x/5 इक्वल टू 1,60,000। अब यहाँ पे 4/x/5 इक्वल टू 1,60,000, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1,60,000 इंटू 5/4, 2 लाख आ गया। तो यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख आ गया और कॉस्ट कितना है 1,60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख माइनस 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 40,000, आंसर हो गया 40,000। तो इस तरह हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए। इसी के साथ एक्टिविटी रेशियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।